Let's do question number first of exercise 5.6, that is understanding elementary shapes. Question number first is name the types of following triangle. हमें इन सारे triangles के types बताने हैं. अब देखिए triangle बना लेते हैं. A part का triangle बना लेते हैं. तीनों sides अलग अलग दे रखी हैं. मान लीजिए ये 9 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है. वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं वो कहलाता है स्केलीन ट्राइंगल. तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? स्केलीन ट्राइंगल बन रहा है, राइट. फिर से बता रही हूँ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, यहाँ देखिए तीनों अलग अलग हैं, वो क्या कहलाता है? स्केलीन ट्राइंगल. अब बी पार्ट में क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी है विद ए बी 8.7 सेंटीमीटर. बी पार्ट करते हैं अब. तो देखिए बी पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी है हमारी 8.7 सेंटीमीटर. मान लीजिए ये ए बी है और 8.7 सेंटीमीटर की. हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करके दिखाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए इमेज बना रही हूँ. आगे क्या कह रहा है? ए सी है हमारी 7 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर. तो ए सी है हमारी 7 सेंटीमीटर और बी सी है हमारी 6 सेंटीमीटर. तो अब देखिए इसमें भी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं. तो जब भी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? स्केलीन ट्राइंगल, राइट. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. अब सी पार्ट में कह रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर 5 सेंटीमीटर. तो अब देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो सी पार्ट लिख लेते हैं. पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है और पी आर भी 5 सेंटीमीटर है. ये आर पॉइंट हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो देखिए जब भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? तीनों इक्वल साइड्स हैं तो इक्वल से बना है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट. डी पार्ट में कह रहा है डी ई एफ एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल डी 90 डिग्री है. तो देखिए 90 डिग्री, देखिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल डी है, डी ई एफ, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं दे रखा है. तो ये कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ई पार्ट इज एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें वाई एंगल 90 डिग्री है और एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है. तो देखिए इमेज बना लेते हैं. ये कह रहा है y तो हमारा 90 डिग्री है और एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है. तो ये कौन सा एंगल है? तो जब भी एक राइट एंगल हो और दो साइड्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है? दो ऑपोजिट साइड. ये दो ऑपोजिट साइड हो गई, ये इक्वल है, तो ये कहलाता है आइसोस्केलेस. क्योंकि राइट एंगल भी था तो आइसोस्केलेस कब होता है? जब दो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है. तो आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आइसोस्केलेस इसलिए क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं और राइट एंगल इसलिए क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाया है. तो ये क्या बन गया? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. एफ पार्ट है हमारा एल एम एन एन ट्राइंगल विद एल है 30 डिग्री का एंगल, एम है 70 डिग्री का और एन है 80 डिग्री का.
तो देखिए ये है 70 डिग्री का एंगल, ये मान लीजिए 80 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, राइट। तो ये हो गया एल, एम एंड एन। अब देखिए तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, तीनों एंगल्स 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल कहलाता था जिसके एंगल्स 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो? दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सा कहलाता था जिसके एंगल्स 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होते थे? दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करनी है इन सब को इन सब से। तो सबसे पहले ये जो दे रखे हैं इनको देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। देखिए ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? दैट इज स्केलीन ट्राइंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा आइसोस्केलस राइट एंगल। तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो एक तो राइट एंगल बनाता है, एक उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है और दो साइड्स, आइसोस्केलस में हमेशा ध्यान रखिएगा दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये देखिए अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये कौन सा हो गया? आइसोस्केलस। क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोस्केलस, और 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो राइट एंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल वो ट्राइंगल होता है जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है राइट एंगल्ड। तो राइट एंगल्ड होता है जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल बनाता है, इज कॉल्ड राइट एंगल्ड। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हो गया राइट एंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वी से ही पता चल रहा है, इक्वल साइड्स। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल। ये देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल होता है वो। अब एक्यूट एंगल्ड कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का एंगल जो बनाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल, राइट। लास्ट आता है आइसोस्केलस। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड, इसकी ये और ये साइड इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल होती है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट। अब देखिए अब पहला कह रहा है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों इक्वल साइड्स की लेंथ है। तो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड लेकिन इक्वल लेंथ की। तो ये देखिए दो साइड इक्वल लेंथ किसका था? आइसोस्केलस। तो ये आ गया हमारा आइसोस्केलस। नेक्स्ट देखिए ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। तो देखिए तीनों साइड्स अलग अलग थी तो वो क्या था हमारा? स्केलीन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट देखिए 3 एक्यूट एंगल्स, 3 एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम, लेकिन अगर हम ट्राइंगल का केस देखें तो ट्राइंगल में तीनों एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं,
दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब 3 एक्यूट एंगल्स किसका हुआ? एक्यूट एंगल्ड का, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल्स, एक ही राइट एंगल किसके बारे में बताया था? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आ गया हमारा राइट एंगल। अब नेक्स्ट है 1 ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने बताया था एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब लास्ट है हमारा 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये देखिए ऐसा राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री है और 2 इक्वल साइड्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? आइसोस्केलेस राइट एंगल, राइट। तो दिस इज आवर आंसर।